हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार आपको मेरा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम समझेंगे यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में बीच में क्या डिफरेंस है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में आज पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक क्या है और प्रोकैरियोटिक क्या है यह हम समझेंगे। पहले मैंने इन्फॉर्म किया था आपको प्रीवियस क्लास में, रॉबर्ट हुक ये सेल का जो है डिस्कवर किए थे। कब किए थे? 1665 में किए थे। उस टाइम हमने पढ़े थे कि सेल्स टू टाइप्स का रहता है, जैसे कि यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स। यू मीन्स गुड, प्रो मीन्स प्रीवियस यानी कि बिफोर न्यूक्लियाई। ठीक है। सो यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स उसके बारे में आज डिफरेंस देखेंगे। यूकैरियोटिक में क्या होता है? यूकैरियोटिक जो सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, उनके अंदर सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है, वो मेम्ब्रेन बाउंड रहता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या है? प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं रहता है, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाया नहीं जाता है और वो मेम्ब्रेन लेस ही रहता है। अभी देखा जाए, यूकैरियोटिक जो है वो यूनिसेलुलर पाया जाता है, उसके साथ मल्टीसेलुलर भी पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? वो सिर्फ यूनिसेलुलर ही आता है। ठीक है, सिर्फ यूनिसेलुलर ही आता है, यानी कि ईच सेल कंटेन ओनली वन सेल। सो अभी देखते हैं किन के अंदर ऑर्गेनेल्स पाया जाता है और किन के अंदर ऑर्गेनेल्स को पाया नहीं जाता है। देखिए, अभी ये यूकैरियोटिक क्या है? लार्जर इन साइज है, उसके हिसाब से प्रोकैरियोटिक क्या है? वो स्मॉलर इन साइज रहता है। यानी कि लार्जर साइज रहता है यूकैरियोटिक्स और स्मॉलर साइज रहता है प्रोकैरियोटिक्स। उनके अंदर जो सेल डिवीजन रहता है वो कैसा रहता है? यूकैरियोटिक में क्या होता है? वो जो सेल डिवीजन रहता है वो माइटोसिस रहता है, और प्रोकैरियोटिक में जो रहता है वो बाइनरी फिजन रहता है। जैसे कि एमीबा में हम देखे हैं, उनके अंदर बाइनरी फिजन देखा जाता है। जैसे कि एमीबा का नेचुरल डेथ नहीं रहता है। लेकिन देखिए, प्रोकैरियोटिक्स में सेल डिवीजन कैसा रहता है? बाइनरी फिजन। और यूकैरियोटिक में माइटोसिस डिवीजन रहता है, सेल डिवीजन। एक सेल पेरेंट सेल से डिवाइड होके दो डॉटर सेल आए, दो डॉटर सेल से फिर डिवाइड हुआ, चार डॉटर सेल आए, चार डॉटर सेल डिवाइड हुआ, फिर 8 डॉटर सेल आए, 8 से 16, वैसे वैसे होके मल्टीप्लाई होके उनका जो डिवीजन है वो बढ़ता जा रहा है। उसके हिसाब से यूकैरियोटिक का जो बॉडी ग्रोथ वो भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये सब होता है यूकैरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक्स में डिफरेंस। और क्या देखा जाता है? यूकैरियोटिक में फ्लैजेला जो रहता है वो लार्जर रहता है देन प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक्स में वो फ्लैजेला बहुत ही स्मॉलर रहता है। उसके साथ देखा जाए क्या है, डीएनए का जो अरेंजमेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक में डीएनए का जो अरेंजमेंट है वो सर्कुलर होके रहता है, ऐसे ही सर्कुलर होके रहता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है? डीएनए जो है वो लीनियर बेस पे होता है। ये जो यूकैरियोटिक हम किस में पाए जाते हैं? पीएफ है, यानी कि प्रीफिक्स अपॉइंटमेंट। पी फॉर प्रोटिस्टा, ए फॉर फंजाई, ए फॉर एनिमल्स, ये होता है। ये होता है, यानी कि यूकैरियोटिक के अंदर ये सब पाया जाता है, उनका वो एग्जाम्पल है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल किन के अंदर पाया जाता है? बैक्टीरियल के अंदर पाया जाता है। बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उनके अंदर पाया जाता है। यूकैरियोटिक का जो साइज रहता है ना, वो 10 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक रहता है। लेकिन हमारा जो प्रोकैरियोटिक है उसका जो साइज रहता है वो 1 से लेके 10 माइक्रोन तक रहता है।
यूकैरियोटिक में क्या होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन चलता रहता है यूकैरियोटिक में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये दोनों चलता है, अनएरोबिक चल रहा है और एरोबिक भी चल रहा है, ये सब होता है। देखा जाए उसके भी अंदर जो है ना, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, यूकैरियोटिक में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है वो सेक्सुअल दिखा जाता है और आसेक्सुअल भी देखा जाता है। यूकैरियोटिक का जो साइज रहता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, वो कॉम्प्लेक्स रहता है। किन के कंपेयर में, प्रोकैरियोटिक के कंपेयर में कॉम्प्लेक्स रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में वो सिंपल स्ट्रक्चर रहता है। और यूकैरियोटिक में पाया जाता है मोर देन वन क्रोमोसोम्स, प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है ओनली सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। हमने समझा डीएनए का अरेंजमेंट कैसा रहता है उनके अंदर, रिप्रोडक्शन कैसा रहता है, सेल डिवीजन कैसा होता है, उसके साथ उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो साइज में लार्जर रहता है और स्मॉलर किन किन में पाया जाता है, ये सब हम अभी ये डिफरेंस में समझे। और क्या समझे, देखिए राइबोसोम जो रहता है वो मेम्ब्रेनलेस रहता है, कुछ ऑर्गेनेल्स रहता है जो डबल मेम्ब्रेन रहते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन रहता है वो सिंगल मेम्ब्रेन रहते हैं, और कुछ मेम्ब्रेन रहता है टोटल मेम्ब्रेन नहीं रहता है। जैसे कि राइबोसोम्स का मेम्ब्रेन उसका नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है वो। लेकिन एलपीवी मतलब एल फॉर लाइसोसोम्स, पी फॉर पैराक्सीसोम्स, बी फॉर वैक्यूल, ये तीनों के अंदर ये तीन जो है एलवीपी, ये तीनों का सिंगल मेम्ब्रेन रहता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब डबल मेम्ब्रेन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनल पाया जाता है किन के अंदर पाया जाता है, ये सब ऑर्गेनल पाया जाता है यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में एलपीजी एब्सेंट रहता है। एल का मतलब होता है लाइसोसोम एब्सेंट, पी पैराक्सीसोम्स एब्सेंट, जी गोल्गी बॉडी एब्सेंट। लेकिन यूकैरियोटिक्स में क्या है, गोल्गी बॉडी प्रेजेंट, लाइसोसोम प्रेजेंट, पैराक्सीसोम प्रेजेंट। ठीक है, और देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। राइबोसोम्स क्या करता है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन राइबोसोम्स टू टाइप्स का रहता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक्स में 70S राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक्स में हम 80S राइबोसोम्स हमें मिलता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक में, प्लाज्मिड प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक में, लेकिन एब्सेंट रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोकैरियोटिक में, प्लाज्मिड एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक में, सेंट्रियोल प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक में, सेंट्रियोल एब्सेंट रहता है प्रोकैरियोटिक में, ये सब होता है। सो आज हमने समझे ये जो प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के बीच में जो डिफरेंस है, ये आज हम समझे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर लिख देना, और मुझे ऐसे ही मोटिवेट करते रहना, और आपका प्यार मिलेगा तो मैं आगे ऐसे ही बढ़ता रहूँगा। तब तक के लिए वीडियो देखते रहे और पढ़ाई जारी रखे, आगे बढ़े। थैंक यू।